साक्षात माता लक्ष्मी ही है ये। और लक्ष्मी कभी भगवान से अलग नहीं होती। चाहे कोई भी जन्म हो, चाहे वो नाम राधा का हो या रुकमणी का हो, वो माता लक्ष्मी ही होती है। भगवान को सदा लक्ष्मी भी आई जाती है। और इनके सबसे पहले प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज। अब प्रद्युम्न जी महाराज कौन है? ये साक्षात कामदेव के अवतार है। अब कहोगे कामदेव के अवतार क्यों हुए? त्रेता में सतयुग की बात है। वैसे तो पहले तो सतयुग में जब सती जी और हवन कुंड में अपना देह त्याग दिया था, अखंड समाधि में चले गए थे भोले बाबा। अब देवताओं का काम कैसे बने कि देवताओं के काम तो तभी बनेंगे जब भगवान के से पुत्र हो जाएगा और एक असुर नाम का दैत्य था उसका संहार और भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के हाथों होना था। सम्रासुर नाम का राक्षस था वो। तो उन्होंने कहा जब ये भोले बाबा अखंड समाधि में बैठ गए तो भगवान राम की आज्ञा के अनुसार और देवताओं का काम बनाने के लिए देवताओं से कहा जाओ और कामदेव को भेजो जो भोले बाबा की समाधि को उठा दे, समाधि तोड़वा दे उनकी। कामदेव के पास आए, कामदेव से प्रार्थना की कि भगवान की ऐसी इच्छा है भगवान की कि आप भोले बाबा की समाधि को कैसे भी तोड़ो। उन्होंने कहा आप जानते हो कि भोले बाबा की समाधि को तोड़ना यूं समझो साक्षात मृत्यु को बुलाना है। उन्होंने कहा ये भगवान की आज्ञा है और एक जन कल्याण की भावना से ऐसा कह रहे हैं हम, तो आगे तुम्हारी इच्छा है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जब भगवान की इच्छा है और जनमानस के कल्याण के लिए यदि हमें अपना देह भी त्यागना पड़ेगा तो कोई परेशानी नहीं है। आज कामदेव जी चल दिए भोले बाबा के पास और भोले बाबा ने काम के तीर इतने चलाए भोले बाबा के ऊपर, मगर उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और जब ज्यादा विघन पड़ने लगा तो बाबा ने तीसरा नेत्र खोल दिया। आज तीसरा नेत्र खोलते के साथ ही कामदेव तो भस्म हो गए। जब सेवती सरने भस्म हो गई तो रति जी रोने लगी। उनकी पत्नी का नाम था रति। रति देवी जाकर के रोई, बाबा आपने ये क्या किया? ये तो मेरे पति थे, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? ऐसा आज रोदन करने लगी तो भोले बाबा कि छने रुष्टि छने तुष्टि रुष्टि तुष्टि छने छने। थोड़ी देर में तो भोले बाबा गुस्से में हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं और थोड़ी देर में इतने नरम और प्रसन्न हो जाते हैं कि कोई करके तो देखो भोले बाबा की भक्ति। तो भोले बाबा ने क्या कहा? ये बाबा तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि कृष्ण तनय हो वही पति तोरा वचन अन्यथा हो ही न मोरा। कि जब द्वापर में कृष्ण भगवान जन्म लेंगे तो तुम्हारा पति और भगवान के पुत्र बनकर के पैदा होंगे और तब तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा। आज माता रुक्मिणी को प्रथम पुत्र हुआ, नाम पड़ा उसका प्रद्युम्न। अब प्रद्युम्न को सम्रासुर को साफ था कि भगवान कृष्ण का जो पुत्र होगा वो ही मेरा काल होगा। सम्रासुर ने सोचा कि ना बजेगा बांसुर, ना रहेगा बांसुर, ना बजेगी बांसुरी। जब प्रद्युम्न जी उत्पन्न हो गए तो आज शंकरासुर जो नाम का दैत्य था और उस दैत्य ने और आज प्रद्युम्न जी को उठा लिया, उनका हरण कर लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया तो वहां क्या हुआ? एक मछली उस छोटे से नवजात बच्चे को निकल गई। जब वो मछली निकल गई बच्चे को तो मछुआरे ने जाल डाला होगा, तो मछुआरे ने जाल में वो मछली फंस गई।
बड़ी मछली थी। उन्होंने कहा ऐसी मछली ज्यादा कदा फंसती है, तो चलो मैं इसको अपने राजा के वहां पहुंचा देता हूँ, उनको दान करता हूँ। राजा प्रसन्न होकर के मुझे कुछ ना कुछ तो देंगे, इस प्रकार सोच करके और आज उस सम्रासुर दैत्य के वहां वो मछुआरा उसको सौंप करके आ गया। इधर को नारद जी ने बता दिया रति देवी से, रति तुम्हारे पति उत्पन्न हो गए हैं और तुम चली जाओ सम्रासुर दैत्य के घर, और वहां जाकर के पाक कला का तुम्हें काम करना है। सैनेन्द्री बन के उनके भोजन पानी इत्यादि तुम बनाया करना, और तुम्हारा पति आपको वही प्राप्त हो जाएगा। बोले ठीक है नारद जी, जैसे आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात। आज वो पाक कला में रति देवी माया देवी के नाम से रहने लगी। जब रहने लगी तो एक दिन वहां पाक कला के यानी कि भोजन पानी इत्यादि का रसोई का काम वो करती थी। जब रसोई का काम करती थी तो एक दिन वो मछली आ गई, वहां आ गई तो उसको जैसे ही मछली को चीड़ा तो उसमें से एक बच्चा निकल गया। जब बच्चा निकला तो अब तो रति देवी ने समझा कि मेरे पति यही होंगे। बड़ा लालन पालन किया उनका। लालन पालन करने के पश्चात जब वो करने लगी, बच्चा बहुत जल्दी और बड़े जल्दी जवान होने लगा, बड़ा होने लगा। नाते दीर्घे न काले न सहकार रूढ़ियो मातृभावा मति क्रम ने वर्त से कामनी यथा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है ना, और 14 दिन में और 15 दिन में पूर्णमासी के दिन पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार आज प्रद्युम्न क्योंकि भगवान का पुत्र था वो तो उसी तरीके से बढ़ने लगा। बहुत जल्दी अवस्था को प्राप्त हो गया। अब जो माया बनी काम प्रदीप जो बनी थी माया के नाम से, अब उसके हाथ हाथ कुछ बदलने लगे उस बच्चे के प्रति। एक दिन वो बच्चा बोला, माता तुम एक तरीके से तो मेरा लालन पालन एक माता पिता की तरह कर रही हो, और दूसरे तुम्हारे भाव पता है कैसे? बोले कैसे? कि जो एक पत्नी और पति के साथ जो हरकतें होती हैं या जो उनकी तरह काम होते हैं, आप उस तरीके से भी मेरे साथ काम कर रही हो, बात कर रही हो। बोले हाँ प्रभु, आप मेरे पति तो हैं और जन्म जन्म के आप मेरे पति हैं, आप कोई और नहीं, आप साक्षात कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूं। और ये जो सम्रासुर है ना, ये आपका हरण करके लेके आया था, और आज तुम्हें इसको वरदान भी है कि तुम भगवान कृष्ण के पुत्र से मारे जाओगे। आपने भगवान कृष्ण के यहाँ जन्म लिया है, तो ठीक है। आज सम्रासुर के पास जाकर के उसको ललकारा। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ आज, और युद्ध इतना भयंकर हुआ कि सम्रासुर की जितनी भी फौज थी सबको और सम्रासुर को समाप्त कर दिया। आज भगवान चले, प्रद्युम्न जी महाराज चलो, अब तो हम अपने घर चलेंगे। भगवान नारायण सुता सबरे नाय तो गृह एम ते अधिकृता पत्नी रति का मोह भगवान प्रभु। अरे आप तो साक्षात श्री हरि के पुत्र हैं। आज वो चले गए दोनों पति पत्नी और द्वारिका में पहुंच गए। द्वारिका में पहुंच करके और वहां आवाज लगाई, माता पिताजी। तो माताजी दौड़ के आई, रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण के साथ आए। देखने लगी ये कौन है। माता की छाती से दुग्ध बहने लगा। बोले इतना ही बड़ा मेरा पुत्र हो गया होता आज, जितना बड़ा ये खड़ा है मेरे सामने है। जो भगवान खड़े खड़े देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ये भगवान की तो लीला थी, भगवान तो सब जानते थे। अब माता रुक्मिणी ने भगवान की तरफ देखा, भगवान मुस्कुरा दिए। माता समझ गई, हो ना हो जब मेरी छातियों में से दुग्ध उतर रहा है, निकल रहा है, तो ये मेरा पुत्र है। भगवान बोले साक्षात तुम्हारा ही तो पुत्र है, और सुन एक नहीं दूसरी भी साथ लाया है, पत्नी भी साथ लाया है, तेरी पुत्र वधू भी साथ है। अब तो रुक्मिणी माता ने उनको अपने घर बुला लिया। आओ बेटे, आरती की थाली सजाई और आरती करके अपने
बहू और पुत्र को आज वो घर में ले गई। इसी प्रकार ये भगवान का पहला विवाह था। अब दूसरे विवाह की बात आती है। एक सत्राजित नाम का राजा था। वो भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। तो भगवान सूर्य ने उनको वरदान में एक चमचमाती हुई एक मणि दी। उस मणि को लेकर के वो मणि क्या थी कि नित्य प्रति 8 बार सोना उसको दिया करती थी। कुछ यादव लोगों ने कहा कि भैया सत्राजित, ये मणि तो बड़ी कीमती है, तुम इसको संभाल के नहीं रख पाओगे, चाहे तुम राजा क्यों ना हो। इस मणि को तुम भगवान कृष्ण को सौंप दीजिए। हमें ऐसा लगता है जैसे वो साक्षात हमारे प्रभु हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये कैसे दे सकता हूँ, नहीं दी मणि। कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई, भगवान ने तो नहीं मांगी उससे। एक दिन उसका भाई था प्रसेनजित, छोटा भाई। वो बोला भैया क्या इस मणि को मैं भी डाल सकता हूँ गले में। मैंने कहा हाँ, तुम तो मेरे भाई हो, डालो। डाल दिया गले में। और उसके मन में क्या आया कि चलो शिकार खेलने के लिए चलता हूँ, और घोड़े पर चढ़ करके और वो आज शिकार खेलने के लिए चल दिया। ये मणि ऐसी चीज होती है, इसके लिए इसको जीव जंतु भी चाहते हैं। जब वो घनघोर जंगल में पहुंच गया तो वहां एक शेर ने देखा मणि चमकी हुई है और प्रसेनजित को रोक लिया, घोड़े को रोका और प्रसेनजित को मार दिया। मणि आज उस शेर के हाथ में आई, मगर वही वो मणि जामवंत जी थे वहां पर। जामवंत जी ने शेर को ही मार दिया और मणि को लेकर के और अपनी गुफा थी वही, उस गुफा में प्रविष्ट हो गए। अब क्या हुआ माताओं, जरा ध्यान से सुनना तुमने। जब मणि नहीं मिली, अब तो सत्राजित परेशान हो गया कि ना तो मेरा भाई आया और ना मेरी मणि आई। उसको मणि की ज्यादा लालसा थी। भाई की तो कोई बात नहीं, भाई तो चला जाता, मगर मेरी मणि कहाँ गई। वो तो मुझे नित्य प्रति 8 बार सोना दिया करती थी। इधर उधर ढूंढा, मगर ना तो सत्राजित दिखाई दिया और ना कहीं मणि की कोई बात मिली। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भैया कि हो ना हो, आज कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके और मणि को प्राप्त कर लिया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखो जो नीचे बैठने के लायक है ना कुर्सियों से, नरवीर 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 नीचे आ जाओ। जो बैठने लायक है नीचे, वो भैया नीचे आ जाओ। और जो कुर्सियों पर बैठने के लायक नहीं है, वहां ये बूढ़े बड़े जो आ रहे हैं ना, ये केवल उनके लिए होती है कुर्सियां। तो आज ये बात कानों कान फैलने लगी कि मणि जय जय श्री राम। तो उन्होंने कहा हो ना हो, और मेरे भाई को मार करके और आज मणि को भगवान कृष्ण ने ले लिया। अब आकर के चुपचाप से और अपनी धर्मपत्नी से बोले, सत्राजित राजा कि सुनती हो भागवती, कि सुनाओ क्या बात है, कि तुम्हें कुछ पता नहीं, कि तुम मुझे तो कुछ पता नहीं। एक बात कहूं, बोलो कि तुम किसी से ना कहो तो एक बात कहती हो, कहूं मैं आपसे। लोग मैं आपके बात भी कोई किसी दूसरे से कह सकती हूँ क्या? आप तो मेरे प्राणधन है, मेरी प्रियतम है, आप तो मेरे पति देव, पति परम पिता परमात्मा होता है। वन की नहीं, मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि ये मामला छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। वन की मैं किसी से नहीं कहूंगी भगवान, आप मुझसे किसी प्रकार की सौगंध उठवा सकते हो तो ठीक है। सुनो, ये बात है भगवान कृष्ण जो बनते हैं ना, द्वारकाधीश के भगवान बनते हैं, उन्होंने हमारे भैया को मार करके, प्रसेनजित को मार के, और मणि तो आज कृष्ण के पास पहुंच गई। मगर तू इस बात को मत बताना, क्योंकि वो बहुत ऊंचा ओहदा रखते हैं और हमारी जान पर बन जाएगी और हमें वो युद्ध में बंदी बना करके और शायद हो सकता है समाप्त भी कर दें। कि प्रभु मैं ऐसा क्यों करूंगा? अब तो जो सत्राजित की पत्नी थी, उसके पेट में तो कुछ गड़बड़ हो गई, दर्द हो गया।
अब दर्द की दवाई कहाँ मिलती है भैया? डॉक्टर के पास ही तो जाना पड़ा है। मगर वो डॉक्टर का दर्द नहीं था, वो किसका दर्द था? वो दर्द था कि मैं इस बात का राज किससे खोलूं, किसको बताऊं? कि जब तक वो बात ना किसी से बोलेगी तो हल्कापन कैसे महसूस करेगी अपने अंदर। सोच रही थी इसी प्रकार। अब एक उसकी बहुत घनिष्ठ सहेली, जिसको बोलते हैं फास्ट फ्रेंड, वो घनिष्ठ सहेली एक दिन घर पर आ गई। अरे आजा बहना, तू आजा, आज तो तू बहुत दिन में आई है। हाँ मैं क्या करूं, मुझे समय ही कहाँ मिलता है। ये राजकाज को काम ऐसे ही होते हैं। वो भी राजा की पत्नी थी। अब तुझे मैं एक बात बता दूं, तू किसी को ना बताए तो। बोला तुझसे प्यारी मेरी सखी और कौन हो सकती है? अब मैं तेरी बात को भी खोल दूंगी तो फिर हमारा तुम्हारा तो जीना ही बेकार है। ना सकी फिर भी कोई बात वादन में निकल जाए तो तू कभी अपने घर वाले से बात बोल दे। ना तेरी सौगंध, मैं तो कहीं कहने वाली ना हूं। पता क्या बात है? और तो वाके पीठ में खुजली होने लगी पूछने के लिए, पता ना कौन सी रस की बात है। वाली के सुन कि जो मेरे देवर नाए सत्रजित, उसको मार करके वो एक दिन मणि पहन के गए और उसको मार दिया भगवान कृष्ण ने, और कृष्ण ने वह मणि लेके चला गया। अच्छा, ये तो दारी बड़ी वैसी बात है। अब तो ये बात कानों कानों एक दूसरे के साथ पहुंच करके और भगवान कृष्ण तक भी पहुंच गए। अब भगवान कृष्ण को कलंक लग गया। भगवान तक पहुंचे तो भगवान ने कहा अच्छी बात है भैया, देखेंगे इसको। एक बार भादों की जो शुक्ल पक्ष होता है ना, और जब उसका जो चंद्रमा निकलता है, जब उसको कोई देख लेता है ना, भादों के, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारी कुछ बातें चल रही है माताओं की। भादों शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा निकलता है जन्माष्टमी के बाद, जिस दिन माता और राधा रानी का जन्म होता है, और ये उस पक्ष की बात है, वो शुक्ल पक्ष में राधा रानी का जन्म है। उस चतुर्थी का जो चंद्रमा देखता है, उसको छोटा मोटा कोई ना कोई कलंक तो तुमको भी लगता हो। अब जिनको ध्यान नहीं है उनकी तो कोई बात नहीं, और जो जानते हैं कि चतुर्थी का चांद देखने पर कलंक लगता है, उसी चतुर्थी का चांद देख लिया था भगवान कृष्ण ने, और उनको भी कलंक लगा। अब ये कलंक मिटता कैसे है, इस कलंक को दूर कैसे किया जाता है, इसका पता है? इसके भी उपाय है। पूस के महीने में माता लक्ष्मी बेलवन में विराजमान रहती है। ये आशीर्वाद दिया था भगवान ने जब उनको पत्थर की बन गई थी कि प्रभु मेरा कुछ उद्धार तो करो, मैं तो ऐसे ही पड़ी रहूंगी। क्या होगा कि बेलवन में जाकर के तुम स्थापित हो जाओ, और वहां पूस के महीने में जितने भी बृहस्पतिवार आएंगे, वहां देख तेरी कितनी पूजा होती है, तुझे कितना प्रसाद चढ़ता है। आज हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो भी बृहस्पतिवार पड़ेंगे, 4 या 5 पड़ते हैं, 4 तो पड़ते ही पड़ते हैं महीने में, वहां इतनी अपार भीड़ होती है, बहुत ज्यादा। और जो लक्ष्मी मैया को प्रसाद चढ़ाता है ना मैया, उनको पता होता है कि उनके भंडार बढ़ जाते हैं। एक बार मन से जाकर के देखो वहां पर, और किसी संत के उसमें दान भी कर दो कि हमारे नाम से बाबा खिचड़ी का प्रसाद मैया को लगा देना। आप कभी बेलवन जाओ, वृंदावन से पैदल भी जा सकते हो। जो पेट्रोल पुल है ना, ड्रामों का जो पुल है, वहां से ज्यादा ज्यादा 2 किलोमीटर पड़ता है वो गांव बेलवन। हम तो करीबन 8-10 साल से लगातार जा रहे हैं वहां पर। मैया की बहुत बड़ी अपार शक्ति है, और तुम मन से जाकर के वहां प्रसाद बांटोगे तो ये तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। अब तो भगवान को कलंक लग गया। भगवान ने कहा भैया ये कलंक कैसे दूर किया जाए? तो भगवान चल दिए जी एक दिन कि हम इसी का राज ढूंढेंगे कि सत्यजित कैसे मरा और ये मणि कहां गई। घूमते घूमते जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर देखा घोड़ा भी मरा पड़ा है, एक सिंह मरा पड़ा है वहां पर, सत्यजित भी मरा पड़ा हुआ था वहां पर। मगर देखे कि यहाँ तो कुछ पद चिन्ह और भी बने हुए हैं। वो पद चिन्ह जो बने हुए थे, उन पद चिन्ह के निशान को देख करके और भगवान कृष्ण उस गुफा में पहुंच गए। वहां एक लड़की और जामवंत की पुत्री थी जामवती, वो उस मणि के साथ खेल रही थी।
जैसे ही भगवान कृष्ण पहुंचे वहां पर तो जामवती चिल्ला पड़ी, पिताश्री पिताश्री। जामवती एक अंदर से निकल के आए, अंदर से निकल के आए तो बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध चला 28 दिन बराबर चलता रहा दोनों का। और ये युद्ध क्यों हुआ ये भी बता दूं मैं आपको राजबात आज। जब त्रेता में भगवान राम आए थे और लंका में जब युद्ध चला था ना रावण के साथ, तो जामवंत का तो नंबर ही नहीं पड़ा था भैया युद्ध करने का। वहां तो और जो वानर थे ना, नल नील अंगद हनुमान जी, यही सब लड़ते रहे। इन योद्धाओं ने भगवान राम और अपने भैया लक्ष्मण के साथ और रावण का अंत कर दिया था। जब विजय करके भगवान जब जा रहे थे तो ऐसे भुजाएं करने लगे जामवंत जी। भगवान बोले क्या बात है जामवंत महाराज? कि महाराज कुछ भी नहीं, जो होना था वो तो आपने कर दिया, हम तो ऐसे रहेंगे, हमारी तो किसी ने शक्ति नहीं देखी। ये जामवंत जी वो है जब बलि का राज हो गया था और बावन भगवान बन के आए थे ना, विराट रूप लिया था। जब एक दिन में 7 प्रदक्षिणा करते थे दौड़ दौड़ करके, इतने जब जवान थे। आज तो वृद्ध है। तो आज उन्होंने कहा कि प्रभु एक मुक्का दिया 28 में लग जा करके, और वो मूर्छित होकर के एकदम गिर पड़े, अचेत हो गए। एक बार फिर खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, भगवान मैं पहचान गया आपको, आप भगवान साक्षात राम हैं और आप कृष्ण के रूप में आप आए। बोले प्रभु आज्ञा करो मुझे। आज्ञा क्या करनी? ये जो मणि है ना, मैं इस मणि के लिए आया हूं। बताई मणि की सारी बात। बोले प्रभु मणि तो मैं आपको दे दूंगा, मगर मैं तो ये मणि अपनी पुत्री को दान में दे चुका हूं, और जब पुत्री जहां ब्याही जाएगी वही ये मणि जाएगी। मैं बताऊं आपको कैसे दे दूं? यदि आप मेरी पुत्री को बर सके तो ये आपके साथ मणि जा सकती है। अब भला भालू बंदरों के भी कोई बच्चे आदमियों से शादी हो सकती है, विवाह हो सकता है? नहीं, मगर भगवान ने कह दिया ठीक है भैया करो तुम शादी। शादी हो गई और वस्त्र पहनाए गए स्त्रियों की तरह। आज उसको लेकर के और आज पहुंच गए दरवाजे पर द्वारकापुरी में। और जैसे द्वारकापुरी में पहुंचे तो घूंघट मार के खड़ी हो गई थी। नख से सिर तक सारा शरीर ढका हुआ था उनका। रुकमणी जी को एक आशीर्वाद प्राप्त था कि ये जिसके लिए जो बोल देगी वो ही बात पूरी हो जाती है, हो जाएगी उनकी। आज जब वो लेने के लिए आई रुकमणी जी, दीप जला करके जल लेकर के जैसे माता आ जाती है और नववधू को जिस तरीके से प्रवेश कराती है उस तरीके से आ गई। उन्होंने कहा अरे कुछ घूंघट उठा के अपना मुंह तो दिखा। ये बता दिया था भगवान ने कि घूंघट तू मत उठा देना, अपना घूंघट नहीं उठाया। अब रुकमणी जी क्या बोलती है, तू कोई मेरी थी भी ज्यादा सुंदर है क्या जो घूंघट नहीं उठा रही? इतना कहना था, वो उसी रूप में बड़ी सुंदर परिवर्तित हो गई। पहले एक जानवर का, पशु का ही शरीर था, आज वो मनुष्य रूप में आकर के और जामवती जी आ गई। इस प्रकार जामवती जी का विवाह हो गया। अब तीसरा विवाह उनका होना है। तीसरे विवाह के लिए कैसे होगा कि भगवान उस मणि को लेकर के और आज पहुंच गए कहां? सत्रजित के पास। सत्रजित की मणि थी वो। जब सत्रजित के पास पहुंच गए बोले प्रभु के लोग आओ, प्रभु आओ, बैठाया उनको कि बैठने की कोई बात नहीं। मैंने सुना था कि तुम्हारी मणि चोरी हो गई थी, मगर तुमने तो नहीं ढूंढा उसको, हमने ढूंढ लिया है। तुम्हारा भाई भी मरा पड़ा है, सिंह ने तुम्हारे भाई को मारा है, और एक भालू ले गया था, भालू से मैं छना करके ये लाया हूं, और अपनी भैया ये ले लो तुम अपनी मणि को। मणि हो बोले प्रभु मैं मणि नहीं लूंगा। क्यों? कि इसी के द्वारा तो मुझे अपमानित होना पड़ा। मैंने आपको कलंक लगाया और इस कलंक से मैं बचना चाहता हूं, और वो इसी प्रकार बचा जाएगा कि मुझे मणि नहीं चाहिए। कि मैं तो
याद है? आज जब सत्यजीत ने मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगा, तो फिर वो एक उपाय तो है कि मेरी पुत्री है सत्यभामा, ये पृथ्वी पुत्री है सत्यभामा, कि मैं आप अपनी बेटी आपको विवाह कर सकता हूं और आप मेरी बेटी के साथ मैं दान में दे दूंगा वो मनी और आप ले जाना। इस प्रकार प्रभु का ये तीसरा विवाह हो गया। अब चौथे विवाह की बात आएगी। एक बार भगवान वृंदावन आए थे, अर्जुन साथ थे। अर्जुन और वृंदा श्री कृष्ण रथ में सवार होकर के और यमुना जी के किनारे निकल गए। वहां एक कन्या बड़ा भारी तप कर रही थी, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन जाकर के पता करो ये कौन है। अर्जुन जी गए कि बोले आप कौन है? तो बताती है कि एम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्य वरदम तप परमास्थिता। बोले मैं सूर्य पुत्री और यमुना हूँ, कालिंदी मेरा नाम है, और मैं भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए ही वो मेरे पति हो और ऐसा मैं तप कर रही हूँ। जाकर के बताया अर्जुन ने, भगवान वो तो आपसे विवाह करना चाह रही है। बोले तो फिर वो देर क्यों है, चलो करो। तो इस प्रकार चौथा विवाह कालिंदी के साथ आज हो गया है, और पांचवा विवाह हुआ है मित्रवृंदा के साथ, जो उज्जैन के राजा अरविंद की बड़ी बहन थी। और छठा विवाह हुआ है सत्या देवी के साथ, कौशल नरेश नगरजीत की बेटी थी। सातवां विवाह हुआ है भद्रा के साथ, और आठवां हुआ लक्ष्मणा मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री थी। सुखदेव बोले कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। और 8 विवाह बोले भगवान मैंने तो सुना था कि 16,108 विवाह हुए भगवान के। बोले हाँ वो भी सुनाता हूँ आपको, सुनिए परीक्षित। तो सुखदेव भगवान बोले सुनो कि एक भौमासुर नाम का दैत्य था, राग ज्योतिपुर राज का वो अधिकारी था, और उसके प्रण ले रखा था कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। तो आज भगवान पहुंच गए वहां पर प्राग ज्योतिपुर। साथ में ले लिया था सत्यभामा को, अपने रथ पर आरूढ़ कर लिया उनको और चल दिए। कि सत्यभामा को क्यों ले गए? ये पृथ्वी पुत्री है सत्यभामा, और जो ये भौमासुर नाम का राक्षस था ये भी पृथ्वी पुत्र था, मगर इसके राक्षसी काम होने के कारण ये राक्षस हो गया था और 20,000 कन्याओं से शादी करना चाहता था। उसने अपने कैद में 16,100 कन्याओं को तो कैद कर लिया, बाकी लगा हुआ था कि जिस दिन 20,000 हो जाएंगे उस दिन मैं शादी कर लूंगा, विवाह कर लूंगा। मगर भगवान कृष्ण पहुंच गए। जैसे ही भौमासुर पहुंचे तो वहां मुर नाम का एक दैत्य वहां प्राग ज्योतिपुर जो राज्य था उसकी रक्षा करता था। उसके 5 सिर थे। भगवान ने जाते ही वो झपट पड़ा भगवान के ऊपर, और भगवान ने आज उसके सिरों का दहन कर दिया, खत्म कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय भगवत महापुराण की। आइए कुछ विशेष धनराशि है जो कल भी नहीं बोल पाई थी, आप उसका श्रवण करेंगे। कुछ दानदाताओं ने यहाँ सहयोग पहुँचाया है। मास्टर नरेश जांगड़ सन ऑफ मास्टर ब्रजलाल जांगड़ 2100 रुपये का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज फोटो स्टूडियो 500 रुपये एक कट्टा चीनी, बहुत बहुत धन्यवाद। दयानंद शर्मा SDO साहब 2100 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। जल सिंह सूबेदार ऋण का 1100 रुपये का दान आया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित रमेश सनों पंडित श्रीचंद 501 रुपये का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदराम कोहली 551 रुपये का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। रजनू भगत जी सनौ पूरन सिंह 1 कट्टा बेसन, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भगत जी सनौप श्रिया 1 कट्टा बेसन, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
महिला कीर्तन मंडल जटवाड़ा मोहल्ला से 2100 रुपए का सहयोग आया है, उनके लिए बहुत बहुत। तो सभी के लिए थोड़ी तालियां बजाओ और व्यासपीठ की तरफ से सभी को साधुवाद। पंडित केशव सनोप पंडित खेमी 100 रुपए एक कट्टा आटा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कल के हमारे यजमान रहे पंडित टेकी, पंडित धीरज और पंडित महेंद्र, ये हमारे कल के यजमान रहे। जयराम 500 रुपये एक कट्टा गेहूँ, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीढ़का के रहने वाले हैं। कल का जो प्रसाद रहा पंडित फतेह शर्मा थानेदार साहब और हरि कैप्टन जी, उनकी तरफ से कल का प्रसाद रहा। पंडित हरि कैप्टन एक कट्टा आलू एक कट्टा आटा, उनकी तरफ से सहयोग भी आया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित रामकिशन देवली वाले 3100 रुपये, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष ठेकेदार 551 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी भगत जी 251 रुपये, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित बालकिशन सकतपुर 1500 रुपये का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित कोहली पवन कोहली एक कट्टा आलू, धन्यवाद उनके लिए भी। मास्टर ओम प्रकाश जी 500 रुपये, प्रताप पांचाल 500 रुपये, रामवती 500 रुपये, मास्टर दलित सनोप नेपाल सिंह 500 रुपये, संजय सनोप सुल्तान सिंह एक टीन रिफाइंड का, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जय भगवान 500 रुपये, श्रीमती धनवंती वाइफ ऑफ ठंडी राम जी एक कट्टा चीनी और एक कट्टा आटा, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी के लिए। चेयरमैन सुमित राजपूत जो भी आए थे, उनकी तरफ से 11,000 का सहयोग आया है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को साधुवाद। जोगेंद्र जांगड़ा 200 रुपये एक कट्टा आटा, गौरव सिंह भदौरिया 251 रुपये, संजय सिंह राजा जी 1100 रुपये, मास्टर जयवीर 200 रुपये, पंडित राधे श्याम जी 511 रुपये, पंडित युगन सनो पंडित लच्छी राम 200 रुपये, डॉक्टर हेमराज एवं उनकी माता कौशल्या की तरफ से 1100 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित दाताराम जी हसनपुरिया जो हमारे व्यास जी के मित्र भी हैं, उनकी तरफ से 1100 रुपये का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश सनोप लीला एक पिपा रिफाइंड, धन्यवाद है उनके लिए। रवि मेंबर सनोप सतवीर नेताजी एक टीम रिफाइंड का आया है, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सोनी एक टीम रिफाइंड का आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और किशोर मालविया उनकी तरफ से 2 रिफाइंड के टीन है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी जांगड़ एक कट्टा चीनी 10 किलो नमक, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो यजमान रहे पंडित कृष्ण, डॉक्टर हेमराज, पंडित कुलदीप जी, पंडित कैलाश सनोप पंडित जैसी 1100 रुपये, धर्मपाल जांगड़ा 151 रुपये एक कट्टा आटा, रतन राजपूत सनोप रामवीर 2100 रुपये, पंडित भारत भूषण अनिल कैमिल कौशिक राम सेना से 5100 रुपये का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तालियां सभी के लिए। लाला श्रवण हलवाई 500 रुपये, पंडित लक्ष्मण फौजी 1100 रुपये, देवेंद्र कोहली 500 रुपये, पंडित रमेश एक कट्टा आलू, भारत की माताजी बर्फी उनकी तरफ से तो 500 रुपये आया है, नाम भी बड़ा सुंदर है उनका। पंडित शिव कुमार बिजली वाले 500 रुपये, मुकेश की माताजी श्री राधा उनकी तरफ से 200 रुपये, गुप्त दान 500 रुपये, पंडित शिवचरण सनोप श्री चंद जी 1100 रुपये, और 1100 रुपये का दान श्री लत्थी मौर्य जी उनकी तरफ से आया है। यह एक कट्टा आलू भी है उनके साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद दानदाताओं के। भैया सभी के लिए तालियां बजाओ और व्यासपीठ की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा की तरफ से एक कट्टा आलू। और देखो भैया जल्दी जल्दी बोले मैंने, अगर गलत बोल गया हो किसी का नाम तो 1100 रुपये दे और पुनः अपना नाम सही बोलवा दे। बोलो बांके बिहारी लाल की। दयानंद सनोप श्री गिरिराज जी 151 रुपये का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपये भूरा पंडित जी, भूदे पंडित जी। 500 रुपये भूदे पंडित जी। भाई 1100 रुपये आने चाहिए। और एक कट्टे आटे का हमारे यहाँ मंच पे रखा है, किसी ने गुप्त दान दिया है, ये पता नहीं किसका है, वो आटा रखा हुआ। अब सबके लिए एक बार मिलकर के जोरदार ताली। बोल भागवत महापुराण की, बस्ती माता की जय हो। चिंता मत करो, हलवाई लग गए, घबरा मत, खूब मिलेगा। देखिए इस आज एक दानदाता और रह गए हैं 21,000 रुपए, किसी ने गुप्त दान भेजा है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। व्यासपीठ की तरफ से सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। देखिए अब आगे कथा का वृत्तांत। प्राग ज्योतिपुर का जो भुवनेश्वर का नाम का दैत्य था, आज भगवान ने उस पर युद्ध करना शुरू कर दिया और दोनों तरफ से बड़ा विशाल बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जब वो भगवान को कुछ तीर लगने लगे, मगर उसको भी ये था कि जब तक उसकी माता थी यही सत्यवती, तो जब तक ये ना आदेश करेंगे तब तक वो मरने वाला नहीं था। आज जब भगवान को तीर लगने शुरू हुए तो उन्होंने कहा इसको मारते क्यों नहीं हो, तो भगवान ने आज उसका एक ही तीर में और अंत कर दिया है। इस प्रकार से अब भगवान की कथा ये चली कि भगवान के 16,108 विवाह हो गए। अब 16,108 विवाह जो हो गए, सब रानियों के लिए अलग अलग महल की व्यवस्था थी और सब रानियों से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री उत्पन्न हुए। आओ इतना तो हो गया। अब एक बार भगवान ने कहा कि चलो थोड़ा सा रूठना मनाना भी देखे। रुकमनी हमसे कभी रूठती नहीं, तो रुकमनी का रूठना मनाना भी भगवान ने देखा कि तुमने हमसे विवाह क्यों कर लिया। तुम्हें तो अच्छे अच्छे राजाओं के लिए रिश्ते आ रहे थे, हम तो अनपढ़ हैं, ना हमारे माँ बाप का कोई ठिकाना आता पता, हम तो रंग रूप के भी काले हैं। जब भगवान बोले कि यदि तुम्हें हम समझ ना बैठे हो तो अब भी तुम कोई दूसरा विवाह कर सकती हो। जब भगवान ने ऐसा कहा तो एकदम और आज मूर्छित होने लगे रुकमनी मैया। भगवान एकदम दौड़े और दौड़ करके चतुर्भुज रूप में आज रुकमनी मैया को उन्होंने अपना सहारा देकर के उठा लिया। तो बोले कोई बात नहीं। जब उनको चेत हुआ तो बोले प्रभु आप तो अविनाशी हैं और जो अविनाशी होता है उसके माता पिता का कोई पता नहीं। आपका रंग तो ऐसा ना गोरा है ना काला है, आपके रंग की तो कोई बराबरी भी नहीं कर सकता। आप ना अनपढ़ है और ना पढ़े लिखे हैं, आप तो वो चीज है वो बात है आपके अंदर तो जो किसी के अंदर नहीं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। मोहन ने ना आपके नौका के आका, जो जन इनमें बस गयो वह जन है गयो पार। हो दीवाना बना दिया मुझे, जय हो। दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया।
चुटकी हो गई, उड़ गई सुबह मधुबन की चुटकी हो गई, अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई, अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई। तूने समा बना कर मुझे अपना परवाना बना दिया, ये बारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, मुझे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, मुझे मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरी यारी तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में, छोड़ रंग में दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में, छोड़ रंग दुनिया के रंग तेरे ही रंग में, तूने बना के मसरा और खुद को बरसाना बना लिया, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। कुछ भी कहे जमाना कोई परवाह नहीं, कुछ भी कहे जमाना कोई परवाह भी नहीं, धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं, धन दौलत और शोहरत की मुझको भी चाह नहीं, क्या करूं हीरा पालिया मेरी नारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, मुझे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, मुझे मस्ताना बना दिया, तेरी नारी बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, मेरी बारी तेरी यारी दीवाना
किसन तेरी पगरेणु ने जगबंधन छुड़ा दिया निहारी तेरी यारी दीवाना बना दिया दीवाना बना दिया मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया मस्ताना बना दिया गुरुवारी भगवारी गुरुवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया 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 दीवाना बना दिया दीवाना बना दिया दीवाना बना दिया बोलिए बाकी बिहारी लाल की। अब भगवान का परिवार तो बता दिया आपको। 16,108 जो पत्नियां थी, सबसे 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या उत्पन्न हुई। आगे चल के जो इनके पुत्र थे प्रद्युम्न, और उनके भी पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का एक विवाह तो पहले हो गया था, अब दूसरे विवाह की बात आती है। वो कैसे हुआ? एक बानासुर नाम का एक राजा था और उसकी पुत्री का नाम था उषा। एक दिन उषा अपने महल में सोई हुई थी और उसको स्वप्न दिखाई दिया। एक बड़े सुंदर राजकुमार और उस स्वप्न में दिखाई दिए, पति रूप में देख रही थी वो उनको। ऐसा उन्होंने कई दिन स्वप्न में ऐसा दिखाई दिया। उनकी एक मंत्री थे उस राजा के, बानासुर राजा के जो मंत्री थे, उनकी एक पुत्री थी और उसका नाम था चित्रलेखा। आज चित्रलेखा अपनी सखी के पास पहुंची, दोनों सखियां बन गई। उन्होंने कहा, बड़ी विचलित मन से मिली कि मेरा चित्रलेखा पूछने लगी, सखी क्या बात है, कुछ उदास दिखाई दे रही हो? कि हाँ मैं उदास तो हूं, मुझे कुछ दिनों से ऐसे स्वप्न आ रहे हैं कि जिनमें मैं एक जवान लड़के का और मैं दर्शन करती हूँ और मैंने मनी मन में उनको अपना पसंद भी कर लिया है और मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह जो हो वो उन्हीं के साथ हो। कौन है वो? वो बड़ा बांका सजीला नौजवान है, उसका तो मैं ढंग से वर्णन भी नहीं कर सकती। चित्रलेखा जो थी वो बड़ी चित्रकार भी थी, आर्टिस्ट थी, जिसको आजकल बोलते हैं आर्टिस्ट। उन्होंने कहा, तुम मुझे उसकी शकल सूरत कुछ बता सकती हो? हाँ बता दूंगी। अब वो उनकी शकल सूरत बनानी शुरू की तो भगवान कृष्ण की छवि शकल पे आ गई। बोले ये है कि हाँ है तो कुछ ऐसी, मगर ये नहीं है। फिर एक और चित्र बनाया और वो किसके बनाया? प्रद्युम्न का चित्र बन गया। बोले हाँ बिल्कुल नजदीक आप पहुंच गई हो, है तो ऐसे ही, मगर इसमें इतना फेर और कर दो। और अब की बार जो चित्र बनाया वो अनिरुद्ध का चित्र बन गया। वो कुछ विद्याएं भी जानती थी चित्रलेखा। बोले मुझे इस जवान से, इस युवा से शादी करनी है, इससे विवाह करना। यदि मेरा इससे के साथ विवाह नहीं हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। जब वो कुछ जानती थी विद्याएं, उन्होंने कहा तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे इसके पहले मिलने का इंतजाम कर देती हूँ। चित्रलेखा ने अपने जादू मंत्रों से आज अनिरुद्ध को और उनके बिस्तर सहित और आज उठा करके और अनिरुद्ध को पहुंचा दिया, बानासुर के महल में पहुंचा दिया, उषा के पास। अब तो वो वहां एक पति पत्नी की तरह रहने लगे, उषा और अनिरुद्ध। एक दिन
जो इनके मंत्री थे चित्रलेखा के पिताश्री, उन्होंने कुछ गड़बड़ देखी, कुछ दो आदमियों की आवाजें सुनी। आवाज तो सुनी दो बाबू, तो उन्होंने कहा घर में तो कोई और भी है और ये तो किसी पुरुष की आवाज है। जाकर के उन्होंने पानासुर से कहा कि तुम्हारी पुत्री के कमरे में तो कोई ना कोई किसी पुरुष की आवाज आती है।